तो बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं और कुछ उदाहरण दीजिए। तो हमें सबसे पहले क्या समझाना है कि द्रव स्नेही कोलाइड विलयन होते क्या है और उसका उदाहरण देने हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणा। तो वो क्या हो जाएगी, कोलाइड का वर्गीकरण तो हमें पता होना चाहिए कि जो कोलाइड का वर्गीकरण है वो किस के आधार पर किया जाता है। तो जो द्रव स्नेही कोलाइड है वो किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है, वो है कि जो परिक्षिप्त, प्रवस्था व परिक्षेपण जो माध्यम है उनके कणों के बीच जो अन्योन्य क्रिया होती है उनके आधार पर कोलाइड का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है, एक तो द्रव स्नेही, दूसरा द्रव विरोधी। तो इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, परिक्षिप्त प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के कणों के बीच अन्योन्य क्रिया के आधार पर कितने भागों में, दो भागों में, द्रव स्नेही, द्रव विरोधी। तो हमें किसके बारे में पूछा गया है, द्रव स्नेही के। तो यहाँ हम लिख लेते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड, तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि द्रव स्नेही यानी कि द्रव से स्नेह करने वाला। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे कोलाइड विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम के कणों के बीच बहुत अधिक बंधुता होती है, द्रव स्नेही या द्रवरागी कोलाइड कहलाते हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं इसको, ऐसे कोलाइड जिनमें परिक्षिप्त प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के कणों के बीच बहुत अधिक बंधुता या आकर्षण बोल सकते हो, आकर्षण बंधुता होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, वह द्रव स्नेही कोलाइड कहलाता है। अब हमें बोला गया है कि इसके कुछ उदाहरण भी देने हैं। उदाहरण क्या हो जाएंगे, गोंद, स्टार्च आदि। इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि जो परिक्षिप्त प्रवस्था होती है उसको उचित परिक्षेपण माध्यम में मिलाकर सीधे ही प्राप्त किया जा सकता है, अतः इन्हें डायरेक्ट व इंट्रिंसिक कोलाइड भी कहा जाता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।